कार्यक्रम था वो हमारे प्रदेश के होनहार, संघर्षशील और प्रदेश सरकार से हमेशा संघर्ष करते रहते हैं प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के शिक्षकों के लिए, प्रदेश के वंचित शोषित समाज के उन हर व्यक्तियों की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं प्रदेश चेयरमैन मनोज यादव जी, जिनकी एक सोच थी प्रदेश में सबको एक मंच पर ला करके देश की सांसद, महिला सांसद और हमारे प्रदेश की महासचिव और हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है 12 तारीख को होता है, तो उसको परिवर्तन प्रतिज्ञा संकल्प दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाने का काम किया। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिशन मैन अनिल जयहिंद यादव जी भी उपस्थित रहे और ये संकल्प लिया गया कि पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के बैनर तले हम गांव में जाएंगे, न्याय पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत तक जाएंगे। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी की नीतियों को पहुंचाएंगे, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाएंगे, खड़गे जी की नीतियों को पहुंचाएंगे। जनता क्या चाहती है उनके विचारों को कलेक्ट करेंगे। हम इसलिए नहीं जाएंगे कि केवल हम अपना विचार थोप के उनके ऊपर आएंगे। देश का विकास कैसे किया जा सकता है, देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएं या जो वर्तमान सरकार चल रही है ठेके की नौकरियां दी जाएं। हम अपने अध्यापक को 70,000 रुपया तनख्वाह दे रहे थे, जो प्राइमरी का टीचर है 50,000 दे रहे थे, 40,000 दे रहे थे। वर्तमान सरकार ने नौजवानों की शिक्षा का हरासमेंट कैसे किया, ठेके को लागू कर दिया, संविदा पे नौकरी देना प्रारंभ किया, तो 12,000, 15,000, 4,000, 10,000 की नौकरियां दे रही है। महंगाई चरम पर है, सोने का रेट आप देख रहे हैं 1,50,000 हो गया है। अब ऐसी पीरियड में आप 15,000 की नौकरी वाले से क्या उम्मीद कर सकते हैं, कैसे परिवार चला सकता है। सरसों के तेल की कीमत देखिए, नमक की कीमत देखिए, प्याज, आलू, टमाटर की कीमत देखिए, दाल की कीमत देखिए, आप खाद की कीमत देख लीजिए, 50 किलो की जगह 45 किलो मिलना प्रारंभ हो गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के 12 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नारी शक्ति के रूप में अपनी महासचिव प्रियंका गांधी जी के, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम कांग्रेस जनों ने ये संकल्प लिया है कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों को भी जनता के बीच में ले जाएंगे और कांग्रेस की उन नीतियों को भी ले जाएंगे जिनके आधार पर हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर शीर्ष नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया था, सिरमौर बनना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन आज वर्तमान की सरकार ने हमारे देश के नौजवानों को तमाम अंधविश्वासों में फंसाने का काम किया है, गाय और गोबर के बीच उलझाने का काम किया है। जहां हम चांद से पार जा रहे थे, हम मंगल ग्रह पे जा रहे थे, चांद पे आवास निवास बनाने की बात करने लगे थे, वहीं हम आके उलझ गए धर्म के नाम पर। धंधे चलाने वाले लोग हैं, हम अपनी एकता को ख़त्म कर दिए। हिंदू मुस्लिम का जो ताना बाना था, हमारा गंगा जमनी तहजीब थी, उसको यह सरकार तोड़ना चाहती है। लेकिन हम कांग्रेस जन इस बात का संकल्प लिए हैं कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है कि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे,
संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे। जब तक कांग्रेसियों के शरीर में प्राण है तब तक ये सरकार अपनी मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने क्रांतिकारी पार्टी रही है, क्रांति लाना जानती है, क्रांति करना जानती है और किसी भी कुर्बानी को दे करके देश के नागरिकों की सुरक्षा करना जानती है। हम तो कुर्बानी दे करके पार्टी खड़ा किए हैं। यहाँ सत्ता के लिए कोई संघर्ष नहीं होता है, देश की एकता के लिए संघर्ष होता है, देश के विकास के संघर्ष होता है, देश की शिक्षा के लिए संघर्ष होता है, देश में आर्थिक मजबूती आए कैसे इसके लिए संघर्ष होता है, देश में भाईचारा को कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये हमारी नीति है। स्थापित करने की बात करते हैं। हम पुनः आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है, कांग्रेस ही देश के नौजवानों को सरकारी पक्की नौकरी दे सकती है, कांग्रेस ही इस देश में एकता भाईचारा को स्थापित कर सकती है। कांग्रेस अगर इस देश में सत्ता में रहेगी तो किसी भी धर्म और जात को मानने वाले की स्वतंत्रता होगी, उसको अपने धर्म और जाति और नीतियों को प्रचारित करने के लिए अवसर प्रदान होगा। यहाँ पे कांग्रेस शहीदों की पार्टी रही है। कांग्रेस विचारधारा नहीं, एक विचार है। कांग्रेस क्रांति का नाम है। कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो झोपड़ी से लेकर के महल तक के लोगों को एक रास्ते पर ले चलना चाहती है। वहाँ राष्ट्रवाद होता है, संविधान को मानने वाले लोग होते हैं और संविधान के दायरे में रह करके देश में अनुशासन स्थापित करने का नाम कांग्रेस है। देश की एकता को सजोने का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस, देखिए एक बात हम कह कर के अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे। कोई भी बाप जब अपने खून और पसीने से, या कोई भी परिवार अब कड़ी मेहनत करके घर को सजाता है और जब उसको बिखरते दिखाई देता है तो वो सारी कुर्बानी दे करके उस घर को बचाने का प्रयास करता है। आज वर्तमान सत्ता में काबिज लोग ये देश की क्रांति के समय अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। और कांग्रेस के लोगों ने उस ज़माने में अंग्रेजों की गोलियां खाया, लोगों ने शहादत दिया, बहनों ने अपने सिंदूर दिए, माताओं ने अपने कोख को सूना कर दिया और कितने लोगों ने अपने राजपाट को त्याग करके अंग्रेजों से देश को छुड़ाने का काम किया, आज़ाद करने का काम किया। तो कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद किया है। तिनका तिनका जोड़ करके पर्वत जैसे मतलब मजबूत, शक्तिशाली और ऊंचाई देने का काम किया इस देश को। कांग्रेस ने इस देश को पूरी दुनिया के अंदर मतलब सर ऊंचा करने का अवसर दिया है। यहाँ का नौजवान अमेरिका जैसे, जापान जैसे तमाम शक्तिशाली राष्ट्रों में जा कर के शोध करने का काम करते हैं। वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं। तो ये कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी के लोगों ने केवल ढिढोरा पीटा, काम नहीं किया है। जब आप महंगी शिक्षा करते जा रहे हो, गांव के विद्यालयों को, प्राइमरी स्तर के विद्यालयों को आप बंद कर रहे हो, उसी गांव में आप दारू का ठेका खोल रहे हो, शिक्षालय बंद कर रहे हो, तो आप विकास की बात कैसे कर सकते हो? आप विकास नहीं कर सकते हो। आप सत्ता में नशा, मतलब लोगों के अंदर धर्म का नशा पिला करके, लोगों के बीच में भाईचारा को खत्म करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, देश की सत्ता पे काबिज रह रहे हो और देश के विकास के रास्ते को भटकाने का। अभी सर्वे आया है कि हमारा देश विकास के उस सूची में, जो दुनिया की सूची है, उसमें बहुत नीचे चला गया और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बहुत ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। आपने देखा हुआ, जब आधुनिकता के इस युग में लोग
छोटे छोटे टैबलेट और इंजेक्शन लेकर के रोगों से छुटकारा पा रहे हैं। ऐसे पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऐसे निराधार बात को प्रचारित किया कि आप लोग थाली बजाओ, गांव में मोबाइल की टार्च जलाओ, थाली पीटो और इससे कोरोना जैसे महामारी से आप छुटकारा पा जाओगे। तो इससे पूरी दुनिया में हंसी हुई देश की। जो देश कभी सपेरों का देश कहा जाता था और आज वह वैज्ञानिकों का देश होने लगा था, आप पुनः उसको उसी स्थान पे ले जाने का काम कर रहे हो। जो देश के दुश्मनों ने नहीं किया इस देश के साथ, जो दुनिया के लोग चाहकर भी नहीं कर सकते थे, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग ही नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक आहत है इस बात से। आप वैज्ञानिकता के आधार पर कोई बात ही नहीं कर रहे। तो मैं एक बार पुनः यही कहूँगा, जो हम लोगों का वहाँ पे ऐलान हुआ, ओबीसी कांग्रेस का एक झंडा भी अलग से वहाँ पे लोगों को बताया गया कि क्या है, झंडा दिया गया। कांग्रेस का जो झंडा है उसी के साथ साथ ओबीसी का अलग से झंडा जुड़ेगा उसमें। जैसे तिरंगा हमारा झंडा है, लेकिन उसमें जो ओबीसी का झंडा अलग से है, तो उसको भी दिया गया, सबको बताया गया। और जो अपने न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की नीतियों को बताया गया, प्रियंका गांधी जी के सपनों का भारत कैसा है, प्रियंका गांधी जी क्या चाहती हैं, राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं, सोनिया जी क्या चाहती हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी क्या चाहते हैं, और विशेष करके नौजवान साथी प्रदेश के चेयरमैन मनोज यादव जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस कड़कती हुई ठंड में बहुत ही सफल और मजबूत कार्यक्रम करके दिखा दिया लोगों को, और कांग्रेस के लोगों के अंदर जो उत्साह पैदा कर दिया उन्होंने इस त्यौहार के अवसर के पहले, जहां तमाम हमारे प्रदेश के लोग व्यस्त रहते हैं, त्यौहार को लेकर के तमाम उसमें काम होते हैं, इसमें भी उन्होंने सफलतापूर्वक